हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम जो है हमारी जो है प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा के अंतर्गत हम जो है नीति शतकम के विषय में पढ़ रहे थे। हमने प्रथम 3 श्लोकों को पढ़ लिया था। आज जो है हम जो है चतुर्थ श्लोक के विषय में जो है पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसको कि महान कवि ने अपने वैराग्य शतकम में भी स्थान दिया है। श्लोक है, श्लोक को पढ़ने से पूर्व मैं एक जो है भर्तृहरि के विषय में एक प्रचलित कथा, एक अमरफल वाली कथा के विषय में आपको बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को एक दिव्य फल की कहीं से प्राप्ति होती है। वह दिव्य फल एक अमरफल होता है और अमर फल की विशिष्टता आप जानते ही हो, नाम से ही स्पष्ट है कि अमर फल एक ऐसा फल होता है जिसको खाने से जो है व्यक्ति अमर हो जाता है, ऐसा वह अमरफल होता है। जब ब्राह्मण को अमरफल की प्राप्ति हुई तो ब्राह्मण बहुत समझदार था। ब्राह्मण ने उस अमरफल के लिए जो है उस अमरफल को खाने के लिए सबसे उपयुक्त अपने राजा भर्तृहरि को ही पाया और ब्राह्मण ने उस अमरफल को राजा भर्तृहरि को जो है सौंप दिया कि हे राजा, आप इस अमरफल का भक्षण करें, इसे खाएं तो आप अमर हो जाएंगे और प्रजा को जो है सुदीर्घ काल तक, अनंत काल तक एक प्रजावत्सल, एक प्रजापालक राजा का जो है आश्रय मिलता रहेगा। ऐसा सोच के ब्राह्मण ने उस अमरफल को राजा भर्तृहरि को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया। इसके बाद में जो है राजा ने अमरफल प्राप्त करके सोचा कि मैं अकेला अमर होकर क्या करूंगा। उन्होंने अपनी प्रिय रानी पिंगला को जाकर वह अमरफल दे दिया और पिंगला से कहा कि हे रानी, मैं आज एक दिव्य अमरफल लाया हूँ, उसे खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, तो हम दोनों इस अमरफल को खाएंगे जिससे हम दोनों ही अमर हो जाएंगे। किसी शुभ मुहूर्त में इसे खाएंगे, इसे आप अपने पास रख लो। रानी ने वह अमरफल लिया और अमरफल लेते ही रानी दुष्चरित्रा थी, भर्तृहरि से उसने विश्वासघात किया, दुष्चरित्रा थी और रानी का जो है प्रेम प्रसंग किसी अपने नौकर से, सेवक से या जिसे कहीं द्वारपाल से रानी जो है का प्रेम प्रसंग था, प्रेम करती थी। रानी ने वह अमरफल राजा को बिना बताए, राजा से घात करके, राजा के विश्वास को तोड़ते हुए रानी ने उस अमरफल को अपने प्रेमी द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल स्वयं भी दुष्चरित्र था, चरित्रहीन था। द्वारपाल ने अर्थात रानी के उस प्रेमी सेवक ने उस अमरफल को एक अपनी प्रेमिका जो कि गणिका थी, वैश्या थी, उसको दे दिया।
इस प्रकार वह अमरफल ब्राह्मण के हाथ से राजा के पास आया, राजा के हाथ से रानी पिंगला के पास आया और रानी पिंगला के हाथ से वह द्वारपाल के पास आया और उस द्वारपाल के हाथ से होता हुआ वह अमरफल उस वैश्या के पास पहुंच गया। वैश्या बहुत समझदार थी और वह राजा की प्रजावत्सलता और राजा के जो है प्रजापालक होने को जो है वैश्या समझती थी और राजा का सुदीर्घ काल तक शासन मिले, राजा के गुणों से वैश्या अनुराग रखती थी। इसलिए उस गुणानुरागिणी और गुणग्राहिणी वैश्या ने उस अमरफल को ले जा करके पुनश्च राजा को दे दिया और राजा उस अमरफल को देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, विवल हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उस अमरफल को जो है घुमा घुमा कर देखने लगे। और जब राजा को लगा कि यह अमरफल तो मेरे ही वाला अमरफल है, क्योंकि अमरफल किसी सामान्य वृक्ष विशेष के तो लगा नहीं करते, कोई प्रचुर मात्रा में तो इधर उधर यत्र तत्र मिलते नहीं है। अमरफल तो एक ऐसा फल होता है जो हमारे सृष्टि में जो है वह दुर्लभ है। तो राजा के पास जब वह अमरफल आया तो राजा ने रानी को बुलाया, रानी से अमरफल के विषय में पूछा, अमरफल लाओ। ऐसा जब राजा ने कहा तो रानी कई कई बहाने बनाने लगी और जो है अंततः भर्तृहरि जो है रानी के उस विश्वासघात को समझ जाते हैं। उस स्थिति में भर्तृहरि को जो है अपने जीवन के प्रति एक गहरा जो है अविश्वास हुआ, गहरा घात लगा और उससे संबद्ध ही यह एक श्लोक है। भर्तृहरि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो हमें इस श्लोक में मिलेगा, श्लोक में देखने को मिलेगा। श्लोक है, मैं एक बार श्लोक का वाचन करूंगा, आप सब जो है इसे सुनेंगे और सुनने के बाद मैं जो है श्लोक के अन्वय भावार्थ आदि के विषय में बात करूंगा। श्लोक में जो है बहुत ही अच्छा भाव प्रकट हुआ है, जीवन की निस्वार्थता को, जीवन की जो है वस्तुस्थिति को, यथार्थता को इसमें प्रकट किया गया है। वसंत तिल का छंद में निबद्ध है यह सुंदर श्लोक है। एक बार मैं इसका वाचन करता हूं, आप सभी सुनेंगे। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता शाप्यन्यमेच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः अस्मात् कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। श्लोक है, श्लोक का अन्वय है, याम सततम चिंतयामि, कि जिस स्त्री को, जिसे सततम चिंतयामि, मैं निरंतर जिसका चिंतन करता हूं,
मैं निरंतर जिस स्त्री को चाहता हूं, जिसका चिंतन करता हूं, राजा भर्तृहरि कह रहे हैं कि कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि मेरे जैसा योग्य राजा और जिस स्त्री को याम सततम चिंतयामि, मैं निरंतर जिसका चिंतन करता हूं, जिसके ऊपर विचार करता हूं, जिसके बारे में सोचता हूं, सा मई विरक्ता, वह स्त्री जो है मेरे ऊपर विरक्त है। अर्थात मैं जिसके ऊपर आसक्त हूं वह स्त्री मेरे पर विरक्त है, मैं जिसे चाहता हूं वो स्त्री मुझे नहीं चाहती है। ऐसा कहते हुए सापि, और वह स्त्री भी जो है, वह स्त्री भी अन्यम जन्म इच्छति, वह किसी अन्य पुरुष को चाहती है। मैं जिसको निरंतर भजता हूं, चाहता हूं, वह मेरे को नहीं चाहती, मेरे पर विरक्त है, और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, स जन अन्य सकता है, और वह व्यक्ति जो है अन्य सकता है, अन्य के साथ सकता है, अन्य के ऊपर आ सकता है, अन्य स्त्री में आ सकता है। अस्मत् कृते च, और हमारे लिए भी परितुष्यति काचित अन्य परितुष्यति, और हमारे लिए भी कोई अन्य स्त्री है जो परितुष्यति, जो है कोई अन्य स्त्री अनुरक्त है, परितोष करती है। अतः जो है तामच, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जो है तामच, उस स्त्री को, तमच, और उस पुरुष को, मदनम च, कामदेवता को, इमाम च, इस स्त्री को, माम च, और स्वयं मुझे धिक्कार है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तात्पर्य है कि कवि भर्तृहरि यहाँ बतला रहे हैं कि मेरे जैसा योग्य राजा पति होने पर भी रानी पिंगला जो है, मैं उसको निरंतर चाहता हूं, पर वह मेरे ऊपर विरक्त है। और सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, वह किसी दूसरे व्यक्ति को अर्थात द्वारपाल को जो है इच्छा करती है, उसको चाहती है। रानी जैसी रूपवती धनवती स्त्री प्राप्त होने पर भी सहजन अन्य सकता है, वह व्यक्ति अर्थात वह द्वारपाल किसी अन्य के साथ आ सकता है, अर्थात उस वैश्या को वह चाहता है। अस्मत् कृते च काचित अन्या परितुष्यति, और जो है वह वैश्या भी किसी दूसरे को अर्थात वह मुझे अर्थात राजा को वह जो है चाहती है। इस प्रकार जो है राजा कहते हैं, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि द्वारपाल जैसा स्नेहिल व्यक्ति प्राप्त होने पर भी वैसे भविष्य में प्राप्त न हो सकने वाले ऐसे मुझ राजा को चाहती है, तथा जो रानी मुझे चाहती ही नहीं है, ऐसी रानी के प्रति मोहासक्त होकर मैं राज्य कार्य की उपेक्षा कर रहा हूँ। इसलिए जो है कामदेव भी धिक्कार का पात्र है, और जो है वह स्त्री, वह पुरुष, मदन अर्थात कामदेव, यह जो है वैश्या, रानी और स्वयं में, इन सबको धिक्कार है। ऐसा राजा यहाँ कह रहे हैं, कवि यहाँ बता रहे हैं। इस श्लोक में जो है कवि अपनी पत्नी के बुरे चरित्र पर दुख अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे की विषय वस्तु को हम हमारी आगे की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।
धन्यवाद।